तो चलिए गाइज, आज मैं आपको दिखाता हूँ 1940 की डायरी। और ये एक कवर है, आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक का। आई थिंक उस समय का तो फिर शायद ना हो, फिर भी देख लेते हैं, कवर में है। और ये डायरी है मेरे पास 1940 की, ये रही। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, द जेंट्स डायरी 1940। आप पहले मैं पीछे भी दिखा दूं, इसका बैक ये रहा। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, भोलानाथ एंड कंपनी करके है, आप भी पढ़ पा रहे होंगे, ये देख सकते हैं, भोलानाथ एंड कंपनी, हार्डवेयर मर्चेंट्स एंड स्टेशनरीज। ये अमीनाबाद पार्क लखनऊ, ठीक है। ये इसने डीलर्स किस किस चीज़ों के हैं, जनरल हार्डवेयर के हैं, पेंट्स, मतलब ये उनकी डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। ये एड्रेस भी लिखा हुआ, ऑल काइंड्स ऑफ प्रिंटिंग वर्क अंडरटेकन, ठीक है। ये उस समय के हैं। तो चलिए इस डायरी को थोड़ा सा अनबॉक्स करते हैं। और क्योंकि अब ये मार्केट में खरीदी नहीं जा सकती, सो आई कैन से दिस इज़ द यूनिक पीस दैट आई हैव गॉट। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये उस समय की जो प्राइस है, 1 रुपए की डायरी होती थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ₹1। ये आपने देखा हुआ है, 1940 जेंट्स डायरी कंपनी का नाम है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। एकदम फुल्ली फर्निश्ड है अभी भी ये डायरी। ये मेरे पापा के संदूक से निकली है। तो एकदम सेम वैसी रखी थी, आज तक यूज़ भी नहीं हुई है। और ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मॉडर्न प्रिंटिंग वर्क्स 101 हेवट रोड इलाहाबाद, फैंसी जॉब वर्कर स्पेशलिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बुक बॉन्डिंग इन ऑल इट्स ब्रांचेस। और ये सारे स्टूडेंट्स गाइड एंड नोटबुक भी यहाँ पे इनको उपलब्ध है, एंड धोबीज अकाउंट बुक। ये देखिए, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी तीनों भाषाओं में यूज़ करते थे। यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल एंड फॉर फैमिली यूज, सफिशियंट फॉर 1 year, 1 page for a week, complete account of धोबीज kept for 1 year, no worry। साइज भी दिया हुआ है 7x5 inches। तो बहुत ही अच्छा इसमें ये देख सकते हैं, मेक योर स्टडी डिलाइटफुल एंड प्लीजेंट, मतलब एक एक चीज़ इसमें डिटेल लिखी गई, किस पर्पज से ये डायरी आप यूज़ कर सकते हैं। उस समय देखिए आना चलता था, रेडी मॉडर्न रेडी रेकॉनर और वेजेस एंड रेंट कैलकुलेटर है ये, फ्रॉम 1 आना से 5,000 तक उस समय, विथ टेबल ऑफ डिस्काउंट का टेबल भी दिया हुआ था। और इसमें इन्होंने भी बहुत मतलब ये जो इनके एक्स्ट्रा जो है थी चीज़ें उन्होंने लिख रखा है, इसका एडवर्टीजमेंट भी कर रखा है। द मॉडर्न प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद की कंपनी है उस टाइम की, 1940 की। अब देखते हैं कंटेंट। आप देख सकते हैं इसमें कंटेंट दिया हुआ है, पर्सनल 3 पेजेस, पेज नंबर 3 से एक कैलेंडर है 1939 का, और 1941 का लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है 1940 6वें पेज पर है। पोस्टल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, इंडियन का, फॉरेन का, एंड एयर मेल्स का भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर, मतलब सारी चीज़ें वीडियो में बने रही है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि उस समय की डायरी में क्या क्या कंटेंट में होते थे और क्या फैसिलिटीज़ मिलती थी, कैसे कैसी चीज़ें उसमें डिसाइड की जाती थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें आपको जो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और मुझे आई जस्ट फेल्ट टू शेयर दीज थिंग्स विथ यू गाइज, कि इसमें जो छुट्टियों का जो प्राविधान था कैसे लिखा गया है, सबसे अच्छा मुझे वो लगा। तो ये इसमें बेस्ट विशेस दिया गया है फॉर अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। और इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए एक पेज दिया गया है, जिसकी डायरी है वो अपना बहुत सारे, जैसे नेम है, एड्रेस है, वेट अपना लिख सकता है, हाइट, डेट ऑफ बर्थ, कार है तो कार नंबर एंड मेक, कब बना, साइकिल है तो साइकिल नंबर एंड मेक उसकी, और फिर वॉच, घड़ी है तो उसकी वॉच नंबर, टेलीफोन नंबर, पीओ, सेविंग बैंक बुक, वाओ, बैंक बुक नेम नंबर, इंश्योरेंस अगर लिया है तो पॉलिसी नंबर, प्रीमियम ड्यू है, अगला डेट तो वहाँ लिखे, और अदर नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस, और भी कोई नोट्स हो तो यहाँ नीचे लिख सकता है। लिखा हुआ, इन द इवेंट ऑफ दिस डायरी बीइंग लॉस्ट, द जेंटलमैन हु फाइंड्स इट विल काइंडली रिटर्न टू द एबव एड्रेस। अगर ये खोई हुई, अगर खो जाए और किसी सज्जन को मिलती है तो ऊपर दिए गए नाम और एड्रेस पे ही भेज दी जाए। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या। ये देखिएगा, दिस इज द कैलेंडर ऑफ 1939, 1 साल पहले का।
और उसके एक साल नेक्स्ट का 41, क्योंकि ये 1940 की डायरी है तो उसके एक साल पहले की। उस समय के कैलेंडर आप वैसे तो नेट पर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक हार्ड कॉपी में मिलना बहुत ही मुश्किल है इस टाइम, और बहुत ही रेयर में सबके पास होगी, सबके पास हो भी नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और बने रहिए वीडियो में। तो ये रही लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। चलिए देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी। लिखा हुआ है स्टेट। स्टेट के लिए जो हॉलीडेज जो अलॉट की जाती थी उस टाइम वो ये हैं, जैसे एम्पायर डे मनाया जाता था 24 मई को, और फिर किंग्स बर्थडे, जो उस समय के किंग हुआ करते थे उनकी बर्थडे लिखी हुई है 13 जून, यानी कि वो हॉलीडे में आती थी हॉलीडे उस दिन। फिर क्रिश्चियंस के लिए न्यू ईयर्स डे जो 1 जनवरी एज इट इज़, जो अभी भी मनाई जा रही है, वो हम सभी मना रहे हैं अभी भी। गुड फ्राइडे 22 मार्च। ईस्टर मनाया जाता था 23 to 25 मार्च, यानी 23-24 3 दिन की छुट्टी होती थी। ग्रेट। और क्रिसमस जो मनाया था 24 से 31, यानी 24 तारीख से 31 तारीख तक की हॉलीडे होती थी। क्या बात है। हिंदूज के लिए देखिए इसमें लिखा हुआ मौनी अमावस्या की छुट्टी होती थी 8 फेब को। श्री पंचमी, जिसको आप बसंत पंचमी भी कहते हैं शायद, ये वही है श्री पंचमी। 13 फेब को छुट्टी होती थी। शिवरात्रि की छुट्टी 7 मार्च। होली देखिए 3 दिन की छुट्टी होती थी पहले, 23, 24, 25। रामनवमी 16 अप्रैल। देख रहे हैं पूरी लिस्ट बनी हुई। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी उस टाइम 1941 में 40 में थी 25 एंड 26, 2 दिन की छुट्टी। सोमवती अमावस्या 2 सितंबर को था। अनंत 14-15 सितंबर को छुट्टी होती थी। महालया अमावस्या देखिए बहुत सारी हैं। दशहरा 7 से 11 अक्टूबर तक, यानी 7, 8, 9, 10, 11 5 दिन की छुट्टी। वाओ। दिवाली की 2 दिन की 29, 30। ये कोई है परेवा, हाँ परेवा की एक छुट्टी होती थी 31, यानी कि 29, 30, 31। और जो भाई दूज कहलाता है वो जाम दूज के नाम से था, 1 नवंबर को होती थी। और कार्तिकी पूर्णमासी 15 नवंबर को। इसके बाद ये गाइस मुस्लिम्स के लिए भी लिखी हुई है अलग अलग छुट्टीज़ हैं। ईद उल अज़हा 21 और 22 2 दिन की छुट्टी। और मुहर्रम 17 से 21 तक की। चहल्लुम 12 वफात, शब बारात, और लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान 25 अक्टूबर, और ईद उल फित्र। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद गाइस ये लिखा हुआ पोस्टल इन्फॉर्मेशन। पोस्टल इन्फॉर्मेशन इनलैंड, जो मतलब लोकल हम कह सकते हैं, उसी कंट्री में अगर पहुंचना है तो ईच पोस्ट कार्ड जो होता था वो 9 पैसे, और अगर आपको रिप्लाई करना है उसी का पोस्ट कार्ड का तो 1 आना 6 पैसे। लेटर अप टू 1 तोला, 1 आना 6 पैसे में। एवरी एडिशनल 1 तोला और पार्ट ऑफ दैट वेट, मतलब उसका 1 तोला और ज़्यादा हो जाए या उसी का पार्ट हो तो 6 पैसा एक्स्ट्रा। बुक एंड सैंपल पैकेट आपको भेजना है तो फॉर द फर्स्ट 2.5 तोला जो होता था वो 6 पैसे में, और फिर एवरी एडिशनल 2.5 तोला और पार्ट उसका 3 पैसा एक्स्ट्रा। फिर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो भेजना होता था नॉट एक्सीडिंग 10 तोला, 10 तोला से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 पैसे इसके लगते थे। वाह, आप देख सकते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगे मेरी इस वीडियो में। पूरी वीडियो में बने रहिए, और रियली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टेल यू गाइस कि ये हमारे पास है अभी भी उपलब्ध, तो मुझे इसीलिए मैंने इसको भी अभी भी संभाल के रखा है। फॉर ईच लेटर पोस्ट कार्ड तोला और आना में चलता था उस टाइम। नेक्स्ट हम चलते हैं इंश्योरेंस इन एडिशन टू पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये लिखा हुआ है। तो पूरी डिटेल्स दी गई है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, वैल्यूएबल, पेबल, और मनी ऑर्डर देखिए ये रहा। मनी ऑर्डर अगर आप 10 रुपये से ज़्यादा ना हो और करते हैं तो 2 आना लगता था। एक्सीडिंग 10 रुपये से बट नॉट 25 से कम हो और 10 से ज़्यादा हो तो उसके लिए 4 आना लगता था। वाओ। और इसमें कुछ नियम और कानून, मतलब बोल सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस भी अलग अलग लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर के लिए ये 1 रुपये तक का चार्ज लगता था, 8 वर्ड में लिखना होता था खाली। वाह। और 8 वर्ड इंक्लूडिंग एड्रेस सहित है तो 9 आना लगता था। ईच एडिशनल वर्ड, और उसके बाद कोई और वर्ड ऐड करना है आपको तो पर वर्ड आपका 1 आना लगता था। क्या बात है गाइज, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई थी
जो इंग्लिश पीपल थे उस टाइम, ग्रीटिंग टेलीग्राम्स, अगर ग्रीटिंग टेलीग्राम्स आपको भेजने तो उसके अलग, ये न्यू ईयर के लिए, दिवाली के लिए, बर्थडे के लिए, एक्नॉलेज फॉर ग्रीटिंग के लिए, तो ये विल बी 6 आनाज और 12 आनाज फॉर ईच सच टेलीग्राम अकॉर्डिंग टू क्लास। ऑर्डनरी में या एक्सप्रेस से, कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 6 वर्ड, 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए फॉरेन के लिए, टू कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग टू द एम्पायर एयर मेल स्कीम, अगर आप एयर मेल से भी कुछ भेजना चाह रहे थे तो उसके लिए अलग ये एडिशनल चार्जेस लिखे हुए हैं। सिंगल पोस्ट कार्ड 2 आना, रिप्लाई पोस्ट कार्ड सही थे तो 4 आना, लेटर फॉर द फर्स्ट ऑज 3 आना 6 पैसा, रजिस्ट्रेशन फीस 3 आना। वाओ, बहुत सारी चीज़ें एयर मेल्स में लिखा हुआ पूरा डिटेल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं पूरा। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट ऑल, पूरा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ मैं, पर आप अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेजेस गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि येलोइश हो गया है क्योंकि 1940, आप साल का अंदाज़ा लगा के कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने साल पुरानी ये डायरी हो गई है। और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फॉर रेलवे ट्रैवलर्स के लिए कुछ न्यूज़ लिखा हुआ है, इसमें जानकारी दी गई है कि कैसे क्या करना है। लिखा हुआ है पैसेंजर्स ब्रेकिंग देयर जर्नी आर रिक्वायर्ड टू हैव देयर टिकट्स इंडोर्स्ड बाय द स्टेशन मास्टर, ज़रूर देखिएगा वो। पैसेंजर्स अनेबल टू यूज़ देयर टिकट्स, passenger who have taken tickets at a station but who for want of room in the train or any other cause cannot commence their journey should before leaving the station apply to the station master। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, कैसे उसमें जो कंडीशंस होते थे, टर्म्स होते थे वो लिखे गए हैं कि विदाउट टिकट, अब इफ अ पैसेंजर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट ही शैल बी लाइबल टू पे देयर एक्सेस चार्जेस इन एडिशन टू proper fare at 6 rupees for first class, 3 rupees for second and intermediate class and 1 rupee for third class। ये देख सकते हैं उसका जो जुर्माना भरना होता था इस हिसाब से लिखा हुआ है। वाओ, तो ये बहुत सारी चीज़ें। बिफोर स्टार्टिंग ऑन अ रेलवे जर्नी लेबल ऑल योर लगेज विद नेम एंड डेस्टिनेशन, मतलब वाओ, वो भी एक टाइम था जो हम सोच सकते हैं अभी। फॉर्म्स ऑफ एड्रेस, द किंग इज मोस्ट एक्सीलेंट, अगर आपको एड्रेस उनका लिखना है तो किंग को लिखना है तो इस प्रकार से आप उनको संबोधित करेंगे। द क्वीन, मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, द वाइसराय हैं, निजाम हैं, गवर्नर हैं, महाराजा, राजा और नवाब हैं। योर हाइनेस लिखना होता था, सर या हिज हाइनेस और द महाराजा ऑफ द नवाब, मतलब उसमें लिखा गया कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। हालांकि हम लोग उस टाइम गुलाम ही थे, हम कह सकते हैं। सम सोशल एटिकेट्स जो थे, मैनी पीपल नॉट कन्वर्सेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ एटिकेट, एटिकेट्स बताए गए हैं। द फर्स्ट थिंग टू बी बोर्न इन माइंड इज द स्क्रूपुलस केयर ऑफ द ड्रेस, ड्रेस का सबसे मेन ख्याल रखना है आपको। द सीट एट अ डिनर पार्टी आर फिक्स्ड, ईच गेस्ट शुड टेक अप द सीट असाइंड फॉर हिम, मतलब अलग सीट पे आप बैठ भी नहीं सकते। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए मैं पढ़ भी नहीं सकता पूरी चीज़ें, तो आप पेजेस में हम देख सकते हैं। टॉयलेट हिंट्स लिखा हुआ है, माउथ एंड गम्स, क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट एसेंशियल थिंग इन अ हेल्दी टॉयलेट इज द केयर ऑफ योर माउथ एंड गम्स विच मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज। जैसे कि आज आप देख सकते हैं हमारी यूपी में गुटखा बहुत खाते हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। और सबसे मेन आपको ध्यान रखना होता था पहले आपके मुंह को, और उसमें जो कैविटीज़ या उसमें अलग इम्प्योरिटीज़ और गंदगी होती है उसको हटाना। फिर उसके बाद आती है बात हेयर की, द हेयर, आपके बाल ढंग के होने चाहिए। लिखा हुआ एक लाइन पढ़ लेते हैं, द केयर ऑफ द हेयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डेली टॉयलेट एंड पार्टिकुलर केयर शुड बी टेकन एज टू व्हाट ऑयल यू यूज़। ये ध्यान रखना है कि कौन सा तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़रूर देखें। और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डेली यूज़ ऑफ अ गुड ऑयल एंड कॉम एंड ब्रश नॉट ओनली कीप्स द हेयर इन गुड फॉर्म बट ऑल्सो प्रमोट्स इट्स हेल्थ, अच्छी चीज़ लिखी है। फिर स्किन के बारे में आपको ध्यान रखना है तीसरे पॉइंट में अच्छे से। और फिर हेल्थ हिंट्स इसमें दिया गया है, फूड शुड बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू peculiarities of the body and the nature of profession। इसके बाद लिखा हुआ है ईट स्लोली, बहुत धीरे खाइए, ये आइडल फूड खाइए, फास्ट हैबिट्स के बारे में लिखा है, ऑल एवल हैबिट्स, ओल्ड प्रोवर्ब्स, मतलब ये अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं डायरी में। और आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ वेट एंड मेजर्स के बारे में, अब उस टाइम के वेट को आप
जो है देख सकते हैं। चार या 4 पुंको मतलब होता था एक धान, एंड 4 धान्स इज इक्वल टू एक रोटी। 8 रोटीज इज इक्वल टू 1 माशा। 12 माशाज इज इक्वल टू 1 तोला। 5 तोलाज इज इक्वल टू एक छिटाक। एंड 16 छिटाक्स इज इक्वल टू 1 शेर। एंड 40 शेर इज इक्वल टू एक मौंड। बाजार वेट में था ये। सिक्की एंड कांचा आर यूज्ड इन बेंगल ओनली। तो 5 सिक्के, एक कांचा, 4 कांचाज, एक छिटाक, 4 छिटाक, एक पाव, 4 पाव, एक शेर, 5 शेर, एक पसेरी, और 8 पसेरी इज इक्वल टू 1 माउंड। देखिए मनी के बारे में भी मनी टेबल भी दिया गया है। 3 पैसे, 1 पाइस, 4 पैसे, 4 पाइस, 1 आना, 16 आना बराबर 1 रुपये, 10 रुपये बराबर 1 सवर्जन, 10 रुपये बराबर 1 गोल्ड मोहर, और 1 लाख रुपए बराबर 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। क्या बात है। ये मेजर्स लिखे हुए हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। तो वेट लिखा हुआ है, वाइन एंड स्पिरिट के बारे में लिखा हुआ है, लॉन्ग मेजर्स के बारे में है, स्क्वायर और मेजर्स के बारे में, इंचेस उस टाइम कैसे क्या होता था। 12 इंच का 1 फुट होता है, अभी भी होता ही है। 3 फीट का 1 यार्ड। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें नई हैं और बहुत सारी चीज़ें तभी से चली आ रही हैं। बहुत कम बदलाव हुआ है, कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ है। जो नाम बदल गए हैं, रुपए में मैक्सिमम बदलाव हो गया है। जैसे अब आना बंद हो गया है ना, पैसे बंद हो गए, रुपए ही चल रहे हैं। कोर्ट फी शेड्यूल लिखा हुआ है, कैसे क्या होना था। ये देखिए टेबल ऑफ डेली वेजेस के बारे में लिखा हुआ है। रुपी पर मंथ 28 दिन का, 30 दिन का, 31 दिन में, ये चीज़ें हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छा है। इसके बाद ये है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। ये देखिए ऑन द फर्स्ट 1500 पे कुछ नहीं, 3500 पे 9 पैसे इन द रुपये, 1 रुपये पे 9 पैसे लगना था टैक्स। वाह, आप देख सकते हैं। कॉमर्शियल सिंबल्स ये बताए गए हैं, एट एंड, डॉलर, पर, टू द ऑर्डर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, परसेंट, ये सिंबल्स हैं। ये आप देख सकते हैं एब्रीवेशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, उसके बारे में लिखा गया है ना। एडी मतलब इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, उस समय होता था। आजकल एडी का मतलब एंटी, जो भी होता हो आपके बारे में आप समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। मिसलेनियस में है वाटर इज 830 टाइम्स हैवियर देन एयर, मतलब कुछ नॉलेज वाली चीज़ें भी लिखी गई हैं कि ताकि अगर आप डायरी को वैसे भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतनी जानकारी रखें। फ्रीजिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए और एक पेज है हमारे पास, देखते हैं इस पेज में, नेक्स्ट पेज में क्या है। अच्छा, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रिंटिंग टाइप्स के बारे में लिखा गया इधर है। पेपर मेजर्स के बारे में लिखा गया है। 24 सीट का एक क्वायर होता है। अच्छा उस टाइम। अच्छा, और ये क्या है, सम ग्रेट इन्वेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इन्वेंटर ऑफ पॉटरी, इनेमल, डिस्कवर्ड आइडेंटिटी ऑफ लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, फ्रैंकलिन के बारे में। और ये लास्ट पेज है आपकी इस डायरी का, मतलब जो इन्फॉर्मेशंस वाले पेजेस हैं उसमें का लास्ट पेज है ये। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में जो इंटरेस्टिंग प्लेस थे उसके बारे में ये देखिए। सबसे अच्छा पार्ट ये मुझे लगा, बंगाल में कैलकाटा, दार्जिलिंग, कुरसोंग, कलिम्पोंग, मुर्शिदाबाद, मलाड, मालदा एंड पंडुआ, विष्णुपुर, नवाद्वीप, बिहार और उड़ीसा है, और आसाम है, यूपी है। यूपी में देखिए बनारस है, इलाहाबाद है, रानी खेत है, आगरा है, वाओ, लखनऊ है, फतेह सीकरी है। बहुत अच्छी चीज़ें, पंजाब की चीज़ें हैं देखिए। फिर सीपी, अरे वाह, कश्मीर में वरही नाग, श्रीनगर, गुलमर्ग, राजपुताना, अदर प्लेसेस में बेंगलोर, हैदराबाद, वाह, इंदौर, बीकानेर, मैसूर। और ये शुरू होता है दिन पहले 1 जनवरी का, 1 मंडे था 1940। तो आई थिंक ये आपने जो डायरी देखी, आप इसके पेजेस को देख सकते हैं, एकदम क्लीन है, क्लियर है, कुछ भी लिखा नहीं है, सादे हैं एकदम, और अभी तक ये यूज़ नहीं हुआ है। और
बस इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि मैं शेयर करना चाहता था। हाँ, लास्ट पेज देख सकते हैं, लास्ट पेज में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट है बस, और कुछ नहीं। और स्पेशल ऑफ़र वगैरह कुछ जो उस टाइम दिए जाते थे, मेमोरेंडम के लिए कुछ पेजेस दिए गए हैं। ये एक पेज दिया गया है, और लास्ट 31 ऑफ दिसंबर को ट्यूसडे था 1940 को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, उसमें जो चीज़ें, मतलब अब ये पेजेस इतने हल्के हैं कि अगर आप इसको जल्द छिटक भी दें तो ये फट जाएंगी, इतने पुरानी हो चुकी है। तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको इस डायरी के बारे में सुनकर देखकर कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि अगर आपके पास भी कुछ चीज़ें हैं तो आपको भी उसको शेयर करना चाहिए लोगों से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट to like this video and subscribe this channel. Have a nice day and bye bye.